साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। इस वक्त मैं मोतिहारी में मौजूद हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर आगे नॉमिनेशन होता है और ये आरजेडी के जो वर्तमान विधायक हैं सुगौली के इंजीनियर शशि भूषण, उनका जो नॉमिनेशन है वहाँ पर आए हुए लोग हैं। ये तो उनकी विधानसभा के लोग हैं, सुगौली के लोग हैं, मोतिहारी के भी लोग होंगे। उनसे जानेंगे कि इस बार बिहार में क्या सच में परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी बात लगातार आरजेडी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, जो महागठबंधन वो कह रहा है कि बदलाव है। वहीं बिहार में जो एनडीए खेमा है, अमित शाह पटना में कैंप कर रहे हैं, मोहन यादव आने वाले हैं, रेखा गुप्ता आने वाली हैं, योगी जी आके तमाम भाषण और बीजेपी के लिए वोट के लिए अपील कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अलग अपील कर रहे हैं। तो सबकी जो पार्टी के नेता अलग अलग अपील कर रहे हैं, लेकिन आवाम क्या सोचती है, आखिर में वोट तो वही करेगी, बिहार का मुखिया अगला वही चुनेगी। 14 नवंबर के नतीजे आएंगे। आइए, बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। इस बार बिहार में किसकी सरकार लग रहा है आपको? तेजस्वी यादव। क्यों? युवा का नौकरी देते हैं। नौकरी देते हैं तो नौकरी सरकार बना देगा। सरकार बना देगा। भाजपा नौकरी नहीं दे रही है। भाजपा तो बिहार को खा गई है। कैसे नहीं खाया है? 5 साल में क्या 20 साल में क्या किया है? कह रहे हैं 20 साल में इतना काम कर दिए कि चमक रहा है बिहार में। 20 साल में बिहार को खा गया है। खा गए हैं। तो आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव अब की यहाँ से विधायक होंगे शशि भूषण सिंह, जीत जाएंगे। क्या नाम है चाचा? रसूल मोहम्मद। क्या चाहते हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार? हम तेजस्वी यादव की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसीलिए बदलाव कर देना है। हाँ, फिर साफ बदलाव कर देना है। सरकार जो राशन दे रही है, पानी दे रही है, महिलाओं के खाते भीख मांगा देता है। तो और भीख मुझे सब लोग जनता लोग भीख मांगने के लिए देते हैं। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दे रही है। वो लोग फुसलावत रहन। हाँ, वो फिर बनी तेजस्वी यादव का लालू यादव का सरकार बन जाएगा। हाँ, बिहार में बदलाव कर देना है, तो करना है, खदेड़ देना है पूरा उनको। किसको खदेड़ेंगे? नीतीश कुमार को। क्या बिहार नहीं है? बिहार का नहीं है वो है तो उनका पार्टी में जिनको उनको खदेड़ देंगे हम लोग। हाँ, यहाँ फिर भाजपा की सरकार नहीं है। 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं वो रहे तो सब लोग को भूलिया कर रखते थे। हाँ, तो आप बदलना चाहते हैं? बदल देंगे हम लोग, आपकी कोई बात नहीं है। चाचा जी 5 किलो राशन सरकार दे रही है? नहीं, हम लोग तेजस्वी को सरकार बदलना चाहते हैं, तेजस्वी को सरकार बनाना चाहते हैं। क्या नाम है? भवसागर सहनी। सहनी जी। सहनी ये तो भाजपा का वोटर होता है। भाजपा है। भाजपा तो देश को बेच दिया। तो क्या नीतीश कुमार क्या किया है? नल जल योजना देहात में एक वार्ड में 14-15 लाख रुपए बर्बाद कर क्या किया है वो? आज भाजपा के सरकार में इतना अत्याचारी हो गया है कि अफसर जो अपना मन से काम करता है, जनता दौड़ कर पैसा देने पर काम नहीं होता है, 6 महीने तक दौड़ाता है। ये गरीबों की सरकार है। गरीबों का सरकार भाजपा नहीं है, गरीबों का सरकार राजद है। राजद है? हाँ, गरीबों का सरकार राजद है। चलने को वही सिख रहा है गरीब मजदूर को। लालू जी क्या किए आप लोग के लिए? कुछ किए हैं? जिस उसमें में कुछ नहीं किया, लेकिन बैकवर्ड फॉरवर्ड को नारा तो वही ना खत्म किया लालू जी। जी। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अमित यादव हुआ। क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार, किसकी सरकार? देखिए, आज अभी का मुद्दा यही है, रोजगार। सबसे जरूरी रोजगार जरूरी है, क्योंकि युवा बहुत मार्च खा चुका है। पटना सड़कों पर दौड़ा मारा जाता है नौकरी के लिए। अब बात रहा हमारे लालू यादव जी का, तो हमारे लिए आदरणीय है। तेज प्रताप भैया तेजस्वी यादव को बनाना है इस बार। और ये मुद्दा एक ही है, रोजगार है। आप कह रहे हैं 5 किलो अजान अगर महीना का हमारा चल जाएगा, 5 किलो अजान में हमारा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो हमारा सबसे जरूरी है रोजगार रहेगा, तो उससे हम खरीद के खा सकते हैं। भाजपा भी तो रोजगार दे रही है। भाजपा दे होर्डिंग बैनर लग रहा है, होर्डिंग बैनर लग रहा है। खियाल रही है, कितना आदमी को रोजगार दिया बताइए ना थोड़ा। तेजस्वी यादव को 17 महीने का सरकार में आप देखे ना कितना रोजगार मिला। बीपीएससी का देखिए कितना बहाली हुआ, टीचर लोग का कितना बहाली हुआ, रेलवे में कितना वैकेंसी आया। तो अब की बार जो तेजस्वी यादव हमारे भैया बोले हैं वो करके दिखाएंगे। वो मुद्दा से भटकने वाले नहीं है, वो मुद्दा का बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि राशन आपको मिल जाएगा, 5 किलो में आपका पेट भर जाएगा महीना से? नहीं ना भरेगा। हमारे लगे रोजगार आएगा तो हम उससे अपना खरीद सकते हैं। अब बात रहा हमारे, अब की बार कोई मुद्दा भटकाने वाला नहीं। अब सीधा ओनली एनडीए के सरकार बनने जा रही है। एनडीए मतलब भाजपा हो गया भाई? सॉरी, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रही है। इस बार कोई मुद्दा भटकाने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? कुछ बोलेंगे? कुमार यादव। क्या कहेंगे? यादव जी हैं आप?
जी। तो आप आरजेडी वाले हैं कि भाजपा वाले हैं? आरजेडी वाले हैं। भाजपा में बहुत सारे यादव जी लोग हैं, पता है आपको? वो यादव नहीं है। वो यादव नहीं है? नहीं। ये कौन सी बात हुई? वो भी तो यादव हैं। असल जो यादव है ना, हाँ शिक्षित यादव है ना, हाँ। वो रोजगार पे ही वोट देगा। तो नित्यानंद राय मंत्री हैं केंद्र में, पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े लिखे नहीं है, उससे मतलब थोड़ी ना है। देखिए अभी इस समय युवा एक ही चीज जानता है, बस केवल रोजगार। रोजगार? हाँ, झांसे में नहीं आना है, नहीं आएगा? नहीं आना है। होर्डिंग लगवाने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी आकर के मोतिहारी में एक और रैली कर देंगे तब? वो रैली कर देंगे देगा। इसके पहले भी आए थे तो बोले थे चीनी मिल का चाय पी कर जाएंगे। कहाँ है चीनी मिल? तो झूठ बोलते हैं। 2 बार आकर चले गए। झूठ बोलवे करते हैं वो, नहीं भरोसा है? जुमलेबाजी करते हैं। नहीं भरोसा है? कभी भरोसा नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, आजीवन भरोसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनवार गनी कुरैशी है। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, लालू यादव जिंदाबाद, हाँ। लालू यादव के समर्थक जिंदाबाद। मोदी जी? मोदी जी आकर जो है इस देश में जातिवादी कर दिए, हिंदू मुस्लिम बांट दिए, और जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रत्येक खाता में 15 लाख रुपया हम देंगे, 15 पैसा उनके माध्यम से नहीं मिला। इसलिए पब्लिक जो है इसकी बार जो है आपको राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाना है और जो तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना है। पक्का एकदम श्योर है, संकल्प ले लिया हम लोग कि मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बना कर रखेंगे। आगे आइए। क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू कुमार है। पप्पू कुमार जी। टीका उका लगा के एकदम बढ़िया है, क्या लगता है? एकदम अच्छा लग रहा है माहौल इस बार, मतलब भाजपा का है? गरम है, बिहार में परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन? टीका उका लगा के जो लोग रहता है ना, हिंदू हिंदू दिखता है, मतलब हिंदू रहता है, तो भाजपा कहती है कि हिंदू है तो भाजपा का वोटर है वो, क्योंकि अगर भाजपा नहीं रहेगी तो हिंदू तो खतरे में आ जाएगा। वो ऐसा बात नहीं है। देखिए, धर्म का कोई बात नहीं है, अपना अपना जो है अलग अलग सबका सोच विचार है, यही बात। तो परिवर्तन चाहते हैं? एकदम क्यों परिवर्तन चाहते हैं? 20 साल में नीतीश जी ने क्या नहीं कर दिया आपको लेकर लिए? 20 साल में माननीय नीतीश जी वही किया कि बेरोजगारों को ठगने का काम किया, और यहाँ से जो है हजारों हजार मजदूर जाकर बाहर कमा रहे हैं। कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा, कोई फैक्ट्री नहीं लगा। यहाँ से हजारों युवा जो है बाहर जाकर अपना जो है सो जीवन यापन कर रहे हैं। और बिहार में पलायन, रोजगार, शिक्षा, मुद्दा बनेगा, नौकरी एकदम निश्चित इस बार मुद्दा बनेगा। क्लियर। क्या नाम है भाई? मुश्ताक मंसूरी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बदलाव के मूड में पूरा लोग है। लोग चाहते हैं कि लगातार 20 वर्ष नीतीश कुमार जी बिहार में है, लेकिन रहते हुए 20 वर्ष कुछ किए नहीं। माइंड उनका पूरा एकदम डिस्टर्ब चल रहा है। उनको भाजपा वाला एकदम कैद कर लिया, रिमोट की तरफ चला रहा है। जैसे कहता है लोग भाजपा लोग वैसे वो करते हैं, और उनका दिमागी संतुलन जो खो चुके हैं। अब सभी लोग का मुंड है कि बिहार में तेजस्वी को लाए, क्योंकि युवा है, युवा का सोच एक अलग होता है, और बिहार को अलग तरीका से आगे बढ़ाएंगे। और जो नीतीश कुमार जी 10-10 हज़ार रुपये जो दे रहे हैं लोगों को, ये दे नहीं रहे, लोगों को अपंग बना रहे हैं। ये लोगों को सिविल डाउन कर रहे हैं। 10,000 रुपये देंगे और कल लोग लोन लेंगे, लोगों का लोन नहीं मिलेगा, सिविल डाउन हो जाएगा, सभी लोग का खत्म हो जाएगा। पैरालिसिस करने के लोग वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा। 10,000 रुपये घूस दे रहे हैं। घूस है वो? अब घूस है। इससे पहले भी तो दे सकते थे, 20 बरस से हुआ है, तो आज से 2 साल 4 साल पहले भी तो योजना को चला सकते थे। आज क्यों दे रहा है? इसका मतलब लोगों को चाहते हैं कि 10,000 रुपये देकर हम अपने तरफ ले लें, इसलिए नहीं मिलेगा। क्या नाम है चाचा? नाम बताइए आप। देवसरन यादव। भाजपा के सरकार बाटे, भाजपा का सरकार हमने के का करी? कुछ नहीं कर रही है ना, छोटा आदमी का आता यही है। महंगाई है, महंगाई तो बढ़ा के सारा बेच के खा गई लेसन। अब कथी खाई? तो क्या का बेच दिया? है क्या का बेच दिया? हई वीडियो तो हई मोबाइल तो हई रुपया बदलते बदलते तो लोग यही में रुपया ठोक के खा जाता, लोग रही के देता। राशन नहीं मिलता है 5 किलो? राशन कुछ नहीं करनी। महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया जा रहा है। वो रुपया तो वो अपने के घोटाला ले मरता, जो फिर घोटाला करी तब घोटाला होता है। हाँ, लालू जी तो एकदम की जो है तो सर ऐसी है कि जो सब गरीबों का ऐतियों को मुड़ी रखा है। लालू जी पसंद है? बताई तो अभी पसंद है, कई लोग मरता है। मोदी जी गरीब माँ के बेटे हैं, तब गरीब का बेटा बाकी चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला बाकी यहाँ से काठमांडू जाता रात भर उन लोग मुँह आते लगता है ठीक है, नेपालों में जाकर मुँह लोग को इन लोग और फिर मुँह आओ के चाय होता है। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। क्या चाहते हैं इस बार बिहार में, कैसी सरकार चाहते हैं? तेजस्वी की सरकार होगी। क्यों? पलायन रुकेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा,
पेपर लीक हर एग्ज़ाम का हो जा रहा है। इस सरकार में गठबंधन एनडीए की सरकार में जो भी हमारे बच्चे हैं या हमारे भाई हैं कड़ी मेहनत से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फिर एग्ज़ाम आउट हो जाता है, लीक कर जाता है। ज़रा सोचिए उन बच्चों के भविष्य को कितना अंधकार में नीतीश कुमार ढकेलने का काम कर रहे हैं। आज बिहार पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ 1% बिहार में है। कितनी अफसोस की बात होती है। ग्रेजुएट 3.54% है। कितनी गरीबी है। आज टू व्हीलर मात्र 2% लोगों के पास है। 50,000 से एबव इनकम वाले लोग मात्र 5% बिहार में हैं। बाकी सामान्य रूप से जीने वाले, भीख मांगने वाले, मतलब साधारण रूप से जीवन बिताने वाले लोग हैं। इसलिए ये सरकार को बदल देनी है। बदल देना है जी, बदलनी है। अभी एकदम जरूरी है। मान लीजिए अभी भाजपा की सरकार है। सुना जाए, चूँकि 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। बिहार ने उन पे विश्वास किया, उनको सरकार में लाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सिर्फ 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। इसलिए हम लोग ये संकल्प लेते हैं और विश्वास उनकी बातों पे करते हैं कि प्लान बिहार से रुकनी चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर नौकरी। एकदम नौकरी होगा, एकदम नौकरी होगा। चूँकि पिछले दिनों में नीतीश कुमार ने कहा था कि इतना नौकरी 10 लाख का तुम ऐलान कर रहे तो अपने पापा के यहाँ से दोगे, लेकिन वो सच साबित हुआ कि नहीं। अफसोस की बात है कि दिल्ली से ये आया था हमारे मुख्यमंत्री चाचा जी के कि आपका डीएनए खराब है, लेकिन उस डीएनए के शब्द पर इन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आपके गोद में नहीं आएंगे। लेकिन ये बेशर्म मुख्यमंत्री फिर उनके गोद में जाकर बैठा है। और फिर उन्होंने भी ऐलान किया था कि तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो भी बेशर्म इंसान, वो गुजराती, फिर इनके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। लेकिन इन बिहारियों को एक संकल्प लेना चाहिए कि बिहार के साथ इतना बड़ा चुनौती दिया कि डीएनए बिहार का खराब है। ये बिहारियों को समझने की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान में बंटने की ज़रूरत नहीं है, छोटा बड़ा अमीर गरीब में बंटने की ज़रूरत नहीं है। बिहार को प्लान से रोकने की ज़रूरत है। इसलिए बिहार में तेजस्वी को लाना मजबूरी है, ज़रूरी नहीं मजबूरी है। इन्हीं बातों से आपको अवगत कराते हैं कि आप हम नौजवानों के बातों को हर बिहारी के कान में पहुंचाने का काम करें। तो यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हुई, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई, आपने सुना। और चाचा ने उस बात की जिक्र किया जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था। वहीं अमित शाह ने ये भी कहा था जब नीतीश कुमार 17 महीने के लिए तेजस्वी यादव के पास चले गए थे, सरकार बना रही थी, तो अमित शाह ने कहा था कि अब नीतीश बाबू के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं। और नीतीश जी ने जब डीएनए वाला मामला आया था तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के पास नहीं जाऊंगा। राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। उन संभावनाओं के खेल में खेल ऐसा है कि फिर वही दोनों लोग साथ में मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। बाकी 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोट देने ज़रूर जाइएगा। वोट आपका मौलिक अधिकार है, उस अधिकार का ज़रूर सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।